हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो दोस्तों ज़्यादातर शेयर होनी चाहिए। ये लेटर जो आप देख रहे हैं दिनांक 7/6/2025 यानी कि 7 जून 2025 का है और आज है दोस्तों 8 तारीख। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। क्या चल रहा है दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में, बहुत ही शानदार वीडियो है। वीडियो इतनी शेयर होनी चाहिए दोस्तों ताकि तमाम उत्तराखंड की जितने भी मेरी माताएं बहनें हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, सवाल है उपनल संविदा कर्मचारी। देखिए यहाँ पर उपनल संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण के लिए समान कार्य समान वेतन विषयक ये लेटर है। इस लेटर को पढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो उपनल कर्मचारी हैं, संविदा हैं, आउटसोर्स हैं, उनका मानना ये है, उनका कहना ये है, उनकी मांग ये है कि जब तक आप हमें नियमित करें, आपकी नियमितीकरण की जो भी फैसला आए या आपकी जो भी रिपोर्ट आए, तब तक हमें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। यानी कि जो एक सरकारी कर्मचारी को समान वेतन मिल रहा है, जो भी वेतन मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें वेतन दिया जाए। दूसरी खबर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर जो लेटर दिया है उसमें देखिए क्या लिखा, नियमावली में सरल सुगम व्यवस्था का समावेश करते हुए बनाया जाए ताकि समस्त उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिल सके। ऐसा ना हो कि 5 साल की सेवा करने वाले नियमित हो जाएं, 2 साल 3 साल जो जिनको हो गए हैं वो बेचारे उनका मुंह ताकते रह जाए। ऐसा ना हो, किसी को हताशा ना हो, किसी को निराशा ना हो। तो अब देखिए फटाफट, नियमावली के गठन की काल अवधि के अंतर किसी भी उपनल कर्मचारियों की सेवा न हटाया जाए। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। पूर्व में जिन उपनल कर्मचारी को हटाया गया है उन कर्मचारी को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तो जितने भी तमाम मेरे उत्तराखंड के भाई बहन हैं, मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है। जिसको भी हटाया गया है उससे दोस्तों संबंधित हम कार्रवाई करेंगे। आप लोगों की हेल्प जितनी हमसे होगी वो करेंगे। नियमावली के गठन की काल अवधि के मध्य समस्त उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया, यानी कि जब तक आप करेंगे तब तक के लिए समान कार्य समान वेतन दिया जाए। 4th नंबर पर देखिए, डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के साथ कई विभागों में 3 से 6 माह तक वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके उनके आश्रितों पर भारी आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर भैया सैलरी केवल आप लोगों को नहीं मिल रही है, आप देखिए अगर किसी परिवार में एक बंदे को सैलरी मिल रही है तो उस बंदे से उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसकी माताजी, उसके पिताजी या अन्य रिश्तेदार भी जुड़े होते हैं। यानी कि अकेला वो भोगी नहीं है उस सैलरी का, उसके साथ और लोग भी जुड़े रहें। तो कृपया कर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने चैनल के माध्यम से 3 से 6 महीने का वेतन जो भी है उनका दिया जाए। महोदय, उपनल कर्मचारी का वेतन आहरित करवाने हेतु संबंधित को आदेशित करने की कृपया करें। 5 नंबर पर है, महोदय, वर्षों से कार्यरत उपनल कर्मचारियों को उपनल से हटाकर अन्य किसी भी माध्यम से कर्मचारी रखे जाने हैं जो कि वर्षों से कार्यरत कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, सभी उपनल कर्मचारियों परिजनों में इस टाइम अति हर्षोल्लास का माहौल है और होना भी चाहिए। तीसरी खबर देखिए, जो अभी संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए 2 सदस्य, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, पढ़ते रहिएगा आप। 2 सदस्य को रखने के लिए, 2 सदस्यों को रखने के लिए सहमति बनी नहीं है, बनने वाली है कि कम से कम जो आपने कमेटी बनाई है, यहाँ पर जो आपने उपनल कर्मचारियों के मामले में विशेषज्ञ समिति गठित की है उसमें से 2 कर्मचारी उपनल कर्मचारी के हों। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी रसोई का बिल मैं बनाऊं, मैं का मतलब कोई अन्य व्यक्ति बनाए, तो कैसे बना सकता, हो सकता है आप चावल ज़्यादा खाते हो और मैं इधर रोटी लिख देता हूँ कि भैया दाल 10 किलो लगेगी इनके घर में। अरे जब मुझे पता ही नहीं कि आप दाल ज़्यादा खाते हो, चावल ज़्यादा खाते हो या कोई अन्य चीज़ जो भी है, या आपकी क्या इच्छा है या आपको क्या ज़रूरत है, तो मैं आपके रसोई का बिल नहीं बना सकता। तो बिल्कुल सही बात है। विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए आप उपनल कर्मचारी 2 कम से कम रखे होने चाहिए। अब देखिए कि क्या है पूरा मामला। प्रदेश के उपनल कर्मचारी नियमितीकरण का मामला चल रहा है। सरकार ने मुख्य सचिव को अध्यक्ष में विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा है। तो कैबिनेट में उनके मसले हुई चर्चा में बताया गया है समिति कर्मचारियों को आंकड़े, और ये जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कर्मचारियों के आंकड़े, कितने कर्मचारी हैं वो तो चले गए हैं, और सेवा अवधि, किस कर्मचारी को कितना समय हो गया है 5 साल की सेवा करने वाले। 3 कैटेगरी बनाई है, 5 साल, 10 साल और 15 साल। इन 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया गया जाएगा, ऐसा चर्चा चल रही है। बाकी दोस्तों, हमने तो ये भी सुना है कि हरीश रावत, सुना क्या है तो आपको जग जाहिर है, हरीश रावत यानी कि सरकार के काल में, कांग्रेस सरकार के काल में 7 साल की सेवा करने वाले को भी दोस्तों सरकारी किया गया था।
लेकिन मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी वो आज तक भी पेंडिंग पड़ी हुई है। अब देखना होगा दोस्तों धामी जी के कार्यकाल में कितने साल की सेवा करने वालों को क्या उसमें होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई 10 साल या फिर इससे भी अधिक समय से विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साफ साफ कहना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर धामी जी की कैबिनेट में बैठक है 11 जून को। जो भी मांगे थी, डिमांड थी, वो मैंने आपको पढ़कर बता दी। 5 प्रकार की डिमांड मांगी गई है। इनमें से अब देखिए कितनी पूरी होंगी कितनी नहीं है, विचार विमर्श चल रहा है। धामी जी को वो लेटर सौंप दिया गया है। अब आगामी मुख्यमंत्री जी की जो कैबिनेट बैठक है 11 जून को है। गोपन विभाग में दोस्तों आहूत की गई है। अब देखना होगा इसमें क्या बैठक होगी, क्या इसमें फैसला होगा। उपनल कर्मचारियों से संबंधित कोई फैसला आने वाला है क्या। नियमितीकरण की जो रिपोर्ट है, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट है, क्या वो कंप्लीट हो चुकी है, देखने वाली बात होगी। इधर मैं आपको बताऊं दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों का जो वेतन है यूपी में, इनके लिए एक निगम बनाया गया है। देखिए कमाल की बात है, जितने भी आउटसोर्स संविदा जो ठेकेदारी व्यवस्था है उनके लिए निगम बनाया यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने, और कम से कम उनके न्यूनतम मानदेय रखा 18,000 रुपये। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जितने तमाम उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं इन सेवाओं में लगे हुए हैं, उनके लिए भी दोस्तों न्यूनतम दरें बनाई जाए, मतलब उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, और कम से कम उनकी सैलरी 18,000 या 20,000 से तो कम अंतर ना दी जाए। अब ये देखिए यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को 18,000 रुपये मानदेय देने की तैयारी चल रही है। ये कहाँ की बात है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की। वहीं दिल्ली में दोस्तों सैलरी बढ़ चुकी है, 25,000 रुपये न्यूनतम से सैलरी भी हो गई है। कई जिले कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लगातार सैलरी बढ़ रही है। अब निगाहें टिकी हैं तो केवल उत्तराखंड पर कि वो कब करेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर मैं आपको सुना दूं जिसके लिए मैंने खुशखबरी लिखा, वो ये है केंद्रीय कर्मचारियों को जहां अगले साल 8 पे कमीशन में वेतन बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, तो यकीन कीजिएगा आपकी सैलरी भी दोस्तों में काफ़ी बड़ा इजाफा होने वाला है। ऐसी सिफारिशें, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही है कि आपकी सैलरी भी दोस्तों ये कमेटी डिसाइड कर सकती है। और इसके लिए जो आपकी डिमांड है, जो आपकी मांग है, वो है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो हो सकता है सरकार उसको भी दोस्तों सुनिश्चित करे, मांग ले या मान जाए, जो भी है। तो देखना होगा, इस पर हमारी निगाहें दोस्तों टिकी हुई है। क्या होता है, कब होगा, तमाम जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात दोस्तों, उपनल कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, सरकार इस बार आपको नियमित करेगी। ये मैं आपको क्लियरली करके बोल रहा हूँ। इस बार ऐसा नहीं होगा जैसे कि उनके काल में हुआ, कांग्रेस के काल में। इस बार सरकार किसी तरीके से आपको नियमित करेगी, चाहे वो कोई भी नियम हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों अब तक की पूरी जानकारी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।